शाइनेस क्यों होती है शाइनेस, या इसका रूट कॉज क्या है? शाइनेस के कारण हम क्या खोते हैं या अभी क्या खो रहे हैं, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है, या मैं यूं कहूं कि नामुमकिन सा है। तो आज ब्रीफली इस बारे में बात करूंगा। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो आज के बाद लाइफ में कभी भी शर्म महसूस ना करें, खुद के अंदर का कॉन्फिडेंस वापस लेके आए और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से डिजाइन करें, ना कि उन लोगों के हिसाब से जिनके कारण वो खुद को कहीं ना कहीं डल फील कर रहे हैं या जिनके कारण उन्होंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोसा दिया है। पहला पॉइंट, कंपैरिजन करना। बचपन के ट्रोल्स, स्किन टोन, हाइट, तू मोटा है, पतला है। सीरियसली क्या आज हम बड़े हुए हैं, या फिर बस वो बचपन के ट्रोल आज भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं है? आज आप किसी से भी मिले, किसी भी पर्सन से, हम हमेशा खुद को उससे कंपैरिजन करने लगते हैं या उस पर्सन को किसी थर्ड पर्सन से कंपैरिजन करने लगते हैं। किसी ना किसी तरह से खुद को सेटिस्फाइड करने में लगे होते हैं कि हम उस जगह के लिए या उस पर्सन के साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं, या अगर हम कंफर्टेबल होते हैं तो हम वहां रुकना पसंद करते हैं, अदरवाइज बस वहां से कैसे भी करके स्किप करके निकल जाना चाहते हैं। क्योंकि बचपन से हमारे साथ यही तो हुआ है, हमें लोगों ने सिर्फ कंपैरिजन किया है दूसरों से और आज हम खुद को कंपैरिजन करते हैं दूसरों से। प्लीज ग्रो अप यार। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनका लोगों ने बहुत मजाक बनाया, इवन उनको ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज उन लोगों ने अपनी खूबियों को पहचाना, उन्हीं खूबियों को अपनी ताकत बनाया और आज दुनिया उनको सलाम करती है। मैं आपको मेरी लाइफ का एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा। ड्यूरिंग लॉकडाउन मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड सारे लगभग घर आ गए, तो हम लोगों ने ऐसे ही एक गेट टुगेदर रखा और लगभग सारे दोस्त, कुछ 10-12 लोगों का हमारा ग्रुप है और हम सारे दोस्त वहाँ इकट्ठे हुए। जब बचपन के दोस्त मिलते हैं तो काम की बात तो नहीं करते हैं, बचपन की मेमोरीज रिकॉल करते हैं, बट वहाँ जब काम की बात निकली, हमारे ग्रुप में जिस बंदे का सबसे ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन था, सौरभ, उसको बचपन से ही लोग बहुत ट्रोल करते थे, उसको हमेशा ही नीचा दिखाया जाता था क्लास में, बट वो बंदा आज बेंगलुरु में है और एक बड़ी आईटी कंपनी में एक रेपुटेड पोस्ट पर है। वही बंदा, वही सौरभ मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप में सबसे सक्सेसफुल पर्सन है। तो मेरे हिसाब से आपकी स्किल, आपने क्या सीखा है, उस पर डिपेंड करती है आप कैसे दिखते हैं, आपका क्या लुक है, आपकी क्या हाइट है, इस पे नहीं। या अगर मैं आपको यूं कहूं कि शाइनेस के कारण हम क्या खोते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा। लास्ट वीक हम कॉलेज फ्रेंड्स ने एक गेट टुगेदर किया जिसमें मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को लेने के लिए गया। तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का बाहर वेट कर रहा था। लगभग 10 मिनट बाद मेरा बेस्ट फ्रेंड आया और जब मैंने उससे पूछा कि तू अभी तक तैयार नहीं हुआ है, तो उसने मुझे कुछ ऐसा कहा कि भाई मेरे पास अभी न्यू जैकेट नहीं है और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ जाने के लिए। तब मैंने उससे कहा कि भाई पुराने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, जैकेट दिखाने नहीं जा रहे हैं। बट उसने मुझे यही बोला कि नहीं भाई, मैं पिछले साल रखी जैकेट नहीं पहनूंगा, मैं अभी न्यू जैकेट ऑर्डर किया और जब वो आएगी तभी मैं कहीं जाना पसंद करूंगा। देन आफ्टर मैंने 5-10 मिनट उससे कन्वर्सेशन किया, उसे समझाने की कोशिश की, बट वो नहीं माना और फिर मैं निकल गया। और यकीन मानिए वहाँ बहुत मजा आया। हम कॉलेज फ्रेंड्स ने मिलकर बहुत मेमोरीज शेयर की, बहुत ही क्वालिटी टाइम था। तो वो टाइम जो उसने खो दिया सिर्फ और सिर्फ एक जैकेट को दिखाने के लिए, या फिर खुद को दूसरों से कम आंकने में कि यार अगर उन लोगों ने पूछ लिया या देख लिया तो मुझे शाइनेस फील होगा, शर्म महसूस करूंगा मैं अपने उन दोस्तों में पुरानी जैकेट दिखाने के लिए। इस तरह से हम लाइफ में बहुत कुछ खोते हैं जो हमेशा मनी ओरिएंटेड नहीं होता। कई बार आप लाइफ में ऐसे कई सारे पर्सन्स भी खो देते हैं और वो गेट टुगेदर एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सेकंड पॉइंट जो मेरे हिसाब से शाइनेस के लिए रूट कॉज है वो है रिजेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी ना किसी स्कूल में, किसी ना किसी क्लास में एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती है जिसपे क्लास के कम से कम 90% लड़कों का क्रश होता है, और ऐसे में प्रोबेबिलिटी हर एक लड़के के लिए बहुत कम होती है कि वो लड़की उससे बात करे या उससे दोस्ती करे। ऐसे में अगर आप जाके उस लड़की से बात करते हैं, फ्रेंडशिप के लिए बोलते हैं या उससे एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए बोलते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है कि वो आपको रिप्लाई भी करे या रिस्पॉन्स भी करे। ऐसे में रिजेक्शन मिलना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन लोगों के लिए ये रिजेक्शन उनके ईगो पर, उनके एटीट्यूड पर हर्ट करने जैसा लगता है। वैसे ही अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं और वहां से आपको रिजेक्शन मिलता है, तो ऐसे में कई लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं और धीरे धीरे खुद को बहुत ही डल फील करने लगते हैं। दुनिया के जो पीपल आज सक्सेसफुल हैं, जिनकी स्टोरीज आप पढ़ते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, वो लोग थाउजेंड्स ऑफ टाइम फेल हुए अपनी लाइफ में, और जो जीरो हो चुके थे एक टाइम, बट उन्होंने कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ से बिल्कुल नहीं खोई, और आज उनसे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, खुद को एडमायर करते हैं सिर्फ उन लोगों के नाम से। इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के दिमाग में कभी भी लोग नहीं चल रहे होते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपना काम चल रहा होता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किन लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या उनके बारे में क्या बातें चल रही हैं। उनको सिर्फ अपने काम से काम होता है। वो एवरीडे सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं और उन्हीं पे काम करते हैं। तो ये वो रूट कॉज थे जिनके कारण लाइफ में साइनेस आती है, और अब मैं उन स्टेप्स की बात करूंगा जिनसे आप अपनी लाइफ से साइनेस को दूर कर सकते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो है ऐसे लोगों से दूर रहना जो आपको किसी और से कंपैरिजन करते हैं। अगर वो आपकी फैमिली वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ऐसे लोगों से आप कोशिश करें कि एक डिस्टेंस मेंटेन करें, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट उनसे कम बात करें, बिकॉज वो कंपैरिजन ही आपको बार बार ये रियलाइज करवाता है कि आपको रिजेक्शन मिला है या आप वहाँ फेल हुए हैं, और इस कारण इंसान कहीं ना कहीं खुद को दूसरे से कंपैरिजन करके बार बार शाइनेस के जोन में आता है।
दूसरा स्टेप कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबके अंदर होता है, आपके मेरे सब में, लेकिन क्या आप उस पर डेली काम कर रहे हैं, डेली उसको स्ट्रांग बना रहे हैं? अगर नहीं, हर एक इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है जहां पे जाके उसको तोड़ दिया जाता है, उसको ये रियलाइज करवा दिया जाता है कि नहीं, तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो या तुमसे ये चीज नहीं होगी, और इंसान उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। ये दूसरों के द्वारा ही होता है, लेकिन इंसान की कमजोरी यही होती है कि उसने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिरा लिया होता है और वो वहां टूट जाता है। तो लाइफ में आप कुछ भी करो, कितना भी गिरो, लेकिन उसमें जीत और हार नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जीत और सीख होनी चाहिए। लोग सिर्फ रिजल्ट देखेंगे, लेकिन आपको सीख मिलेगी और वही सीख आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगी। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत स्ट्रांग बनाइए। थर्ड स्टेप, इनर सेटिस्फेक्शन। हम हमेशा लाइफ में दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं क्रेडिट के लिए। हम कुछ भी काम करते हैं, या हम कैसे दिखते हैं, या हमने कोई काम कैसा किया, इसके लिए हम हमेशा दूसरों से पूछते हैं, बताइए ये काम कैसे हुआ, या इस काम में मैंने ठीक किया। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, लोग आपको कभी भी क्रेडिट नहीं देंगे, उल्टा आपको हमेशा दूसरे से कंपैरिजन करके नीचा दिखा देंगे। तो ऐसे में आपको खुद को क्रेडिट देना सीखना होगा। जब आप खुद को क्रेडिट देंगे तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे, और जब आप सेटिस्फाइड रहेंगे तो शाइनेस जैसी कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। इन दी एंड में यही बोलना चाहूंगा कि शाइनेस कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है तो ये सिर्फ उसका ओपिनियन है, उसका पर्सनल ओपिनियन, जो हो सकता है आपकी फैमिली में किसी का हो, आपके रिलेटिव में किसी का हो सकता है, या आपके फ्रेंड सर्कल में आपके लिए किसी का भी हो सकता है, बट वो आपकी रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ उस पर्सन का ओपिनियन है। वो आपके लिए हो सकता है, आप जैसे कितने भी दोस्तों के लिए हो सकता है, या हो सकता है उसका नेचर ही ऐसा हो कि वो सबको ट्रोल करे। तो ऐसे में अगर आप सीरियस ले रहे हो तो वो आपकी धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाएगा, और ऐसे में आप धीरे धीरे आपका नेचर ही शाइनेस वाला हो जाएगा, जिसके कारण आप हर जगह खुद को शाय फील करोगे। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की शाइनेस के बारे में ओपनली बात करने के लिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।